इसमें हाई रिटर्न के अंडरलाइंग ड्राइवर्स क्या होंगे? एक्चुअली किसी स्टॉक प्राइस के ऊपर जाने का दो रीजन होता है। द फर्स्ट रीजन इज कि अंडरलाइंग कंपनी के प्रॉफिट्स और कैश फ्लोज ग्रो कर रहे हैं एट हाई कैपिटल एफिशिएंसी, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी उनकी अच्छी मेंटेन्ड है, एंड एट द सेम टाइम उनकी प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं। उस प्रॉफिट ग्रोथ की वजह से लॉन्ग टर्म का रिटर्न जनरेट होता है। एक सेकेंड तरीका होता है या सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूटर होता है एक स्टॉक के रिटर्न का, वो होता है री रेटिंग, यानी जिसकी प्राइस टू अर्निंग्स वैल्यूएशन या प्राइस टू बुक वैल्यूएशन, ईवी एबिटा वैल्यूएशन कम थी, वो अचानक से बहुत ज्यादा हो गई। ये दो, दिस इज वी कैन अंडरस्टैंड इट इज अ रिजल्ट ऑफ अ टू मेंबर टीम, द्रविड एंड सहवाग, जो कि फाइनल स्कोर बना रहे हैं विच इज द स्टॉक प्राइस रिटर्न। सो हमारे स्ट्रेटेजी की खासियत ये है कि द्रविड, आई एम जस्ट यूजिंग एज एन एनालॉजी, यानी प्रॉफिट रिटर्न्स बिकम्स द ड्राइवर ऑफ लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ऑफ these companies and compounder strategies। मतलब हमारी कंपाउंडर कंपनी का शेयर प्राइस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो कंपाउंडर कंपनीज अपना प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा वर्जन अप इंक्रीज कर ले रही हैं। तो इन 10 साल के पीरियड में जहाँ पे स्ट्रेटेजी का स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस 20-21% रहा है और निफ्टी का 11% रहा है, उस समय हमारी कंपनीज ने 10 साल में लगभग 21% का प्रॉफिट ग्रोथ और फ्री कैश फ्लो ग्रोथ भी दिया है। विच मीन्स अगर हम 25% का फिगर लें ये वाला, तो 10 साल में 10 टाइम्स इन कंपनीज ने अपने प्रॉफिट्स ग्रो कर लिए हैं। तो ये हाई फायर इन द फाइट वाली स्ट्रैटेजीज नहीं है जहां पर ओवरनाइट री रेटिंग हो गई। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट जनरेशन इज द ड्राइवर ऑफ रिटर्न्स ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज। एंड इस बात से हमें ये पता चलता है कि ये ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम नहीं है। हमें पता है कि why this strategy is working, why does engines have recommended these stocks in this strategy. Exactly. Okay. अब अगर हम ऑडियंस को बताना चाहें, होपफुली ऑडियंस अब तक ये थोड़ी हद तक बहुत हद तक समझ चुके होंगे कि स्ट्रैटेजी को कैसे बनाएं या कैसे यूज करें, कैसे एनालाइज करें। उसको प्रैक्टिकल यूजेज के लिए हम लोगों ने 3 सिस्टम सिंपल फीचर्स सो टू से किए हैं जो कि एक्चुअली सिर्फ इस स्ट्रैटेजी के लिए नहीं, ओवरऑल इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये स्टेप्स हमें हमेशा याद रखने चाहिए। इक्विटी इज अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट, हमें लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट सोचना चाहिए। 6 महीने, 1 साल, 2 साल इज नॉट द राइट पीरियड टू लुक एट जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हमें अच्छे हाई क्वालिटी कंपाउंडर स्टॉक्स इस स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करें। अगर हम मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्वार्टरली इन्वेस्ट करते हैं, 6 मंथ्स या इवन एनुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसका रिटर्न ज्यादा स्टेबल और रोबस्ट रहेगा कंपेयर टू हमने एक बार अगर इन्वेस्टमेंट रेगुलरली हम इन्वेस्ट ना कर रहे हैं। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम होली ग्रेल डिफाइन करते हैं और हमारे इन्वेस्टर्स कंपाउंडर्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट के लिए ये तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करें तो बेस्ट रिटर्न्स, बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। इसी पॉइंट को ड्राइव करने के लिए एक इंटरेस्टिंग चार्ट ऑडियंस को दिखाना चाहेंगे कि क्या होता अगर हम सिस्टमैटिक रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं करते और हम वर्स्ट टाइमिंग या बेस्ट टाइमिंग पे इन्वेस्ट करते। तो 2012 के पीरियड, 2012 एनुअल FY 2012 में हमने जब वर्स्ट समय पे यानी हाईएस्ट पे इन्वेस्ट किया और लोएस्ट और बेस्ट समय यानी लोएस्ट पे इन्वेस्ट किया, तो 6 साल के बाद भी 2018 तक भी इस लक फैक्टर की वजह से बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑलमोस्ट 11% का डिफरेंस है अगर हमने बहुत अपॉर्चुनेट पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट एंट्री ली थी या बहुत ही अनफॉर्चुनेट पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट एंट्री ली थी। ये डेटा निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए है एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इक्विटी। हमारे कंपाउंडर स्ट्रेटजीज भी सिमिलर ट्रैजेक्टरी फॉलो करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट लंप सम इन्वेस्टमेंट वर्सेस सिस्टमैटिक रेगुलर इन्वेस्टमेंट। अगर सेम चीज को हम एक सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्ट करते, जिसको हमने यहाँ पर 8 इंस्टॉलमेंट यानी सेम पैसे को हम अगर 8-10 लाख रुपए लेते हैं, उसको अगर 8 इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करते सेम पीरियड में, मार्केट बॉटम से शुरू करते या मार्केट पीक से शुरू करते, तो इन विद इन 3-4 ईयर्स इन दोनों रिटर्न्स में डिफरेंस नहीं रहता। यानी द रिस्क ऑफ टाइमिंग जो कि लमसम में हाई रहती है,
इवन आफ्टर 4, 5, 6 देखिए 10 साल के बाद ये दोनों एनीवे मिल जाएंगे, 15 साल के बाद ये दोनों काफी हद तक मिल जाएंगे, बट 6, 7 साल तक इतना बड़ा डिफरेंस टाइमिंग रिस्क की वजह से वो एलिमिनेट हो जाएगा अगर हमारे यूजर्स, हमारे ऑडियंस रेगुलर इन्वेस्टमेंट इसमें करें इन सिस्टमैटिक मैनर। अगर हम पोर्टफोलियो की डिटेल्स बात करें, हमारा फिडलफोलियो कंपाउंडर अभी लाइव है, इट इज अवेलेबल ऑन स्मॉल केस प्लेटफॉर्म्स, ऑन smallcase.com प्लेटफॉर्म, लिंक कैन बी शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन। तो उस स्ट्रेटजी का अभी नंबर ऑफ स्टॉक्स 21 है, एवरेज चर्न रेट इज लो 20-25%। मार्केट कैप देखें तो इट इज वेल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस मार्केट कैप, लार्ज कैप थोड़ा ज्यादा है, मिड कैप कम है, स्मॉल कैप उससे भी कम है, but we have companies across the market cap spectrum. In terms of sector diversification, काफी diversified sector, right from pharma and consumer to auto parts, electrical components, सारे sectors में exposure है। In other words, इन कंपनीज को हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत डिफरेंट यूसेज के लिए महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, these companies that are in compounder strategy. सर इसके साथ साथ हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये स्ट्रैटेजी एक लो चर्न स्ट्रैटेजी क्यों है? ये एक्चुअली लो चर्न स्ट्रैटेजी होने से हमारे स्ट्रैटेजी को, हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को बहुत फायदा है इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस इम्पैक्ट, जो कि हिडन कॉस्ट रहता है, जो नहीं दिखता है, बट इट हैज अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द एंडिंग विथ। व्हाई दिस इज अ लो चर्न स्ट्रैटेजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमारा ऑडियंस समझे कि हमें चर्न क्यों करना पड़ता है। अगर कंपनीज का फंडामेंटल परफॉर्मेंस फॉल करता है, अच्छा नहीं रहता है, तो उसको हम अपने स्टॉक्स, अपने पोर्टफोलियो से निकालते हैं, या फिर कोई दूसरे स्टॉक्स जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है कंपेयर टू दीज स्टॉक्स, तो हम इस पोर्टफोलियो से निकालते हैं। तो द बेस्ट क्वालिटी अबाउट दीज स्टॉक्स इज कि फर्स्ट कैटेगरी में ये ऑलमोस्ट कभी नहीं फॉल करते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कभी नहीं फॉल करेंगे, आउट ऑफ मे बी 21 स्टॉक्स होंगे कुछ स्टॉक्स जो कि फंडामेंटल परफॉर्मेंस उनका खराब हो जाएगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी इनकी खराब हो जाएगी और हमें निकालनी पड़ेगी, बट ये बहुत ही लो प्रोपोर्शन रहता है। कि ऐसा हमने बोला कि ये मोटेड अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, मार्केट लीडर्स हैं, लॉन्ग टर्म में अपने प्रॉफिट्स को ग्रो करना बहुत जानती हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, इनके मैनेजमेंट सिस्टम्स ने मार्केट साइकिल्स अप एंड डाउन, बीट इंडस्ट्री साइकिल्स, इकोनॉमी साइकिल्स, सब कुछ, रेगुलेटरी डिफिकल्टीज, सारे कुछ को देख करके भी कंसिस्टेंसी पर एग्जिबिट की है। इसलिए ये स्टॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं और ये खराब नहीं होते हैं। तो द ओनली रीजन वी चर्न आउट स्टॉक्स आउट ऑफ द पोर्टफोलियो इज कि कुछ नए स्टॉक्स बेटर अगर परफॉर्म करना, बेटर फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स एग्जिबिट करते हैं कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक्स, तो ही हम चर्न करते हैं। फर्स्ट वाली रीजन की वजह से, यानी स्टॉक्स ने खराब फंडामेंटल परफॉर्मेंस दिया, ये बहुत ही कम होता है, इसलिए ये चर्न हमारा लो है। एंड दैट इज वाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड प्राइस इम्पैक्ट, एज आई सेड, बहुत कम होता है, और हमारे यूजर्स इस बात को अपने से भी असेस कर लें कि इसका इम्पैक्ट बहुत हाई होता है इन टर्म्स ऑफ एंडिंग वेल्थ, अगर हम हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड हाई प्राइस इम्पैक्ट एंड हाई लीकेजेस पे अपना पैसा गवा रहे हैं तो।